तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों अगर आप लोग 8वीं 10वीं पास है, ठीक है, भारत का किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, भाई दोनों के लिए जो है बहुत बड़ी जो है रिक्रूटमेंट आ रही है। रिक्रूटमेंट जो आप लोगों का आ रहा है कौन से डिपार्टमेंट की अगर बात करें, भाई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD डिपार्टमेंट, नई भर्ती 2026 आप सबका रहने वाला है। वैकेंसी की पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो के ऊपर बने रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से कब तक भरे जाएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। लास्ट डेट क्या रहेगा आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से, कि भाई किसी भी अपनी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल, दोनों के लिए जो है रिक्रूटमेंट रहने वाला। तो यहाँ पे अगर बात करें PWD डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 का आप लोगों का रहने वाला है। फुल डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट में आप लोगों का रिक्रूटमेंट रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, फीस कितना लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कंप्लीट जानकारी मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें, भाई PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट खुद भाई जो है भर्ती करेगा आप लोगों का। तो पोस्ट नेम की अगर बात करें, वेरियस पोस्ट इसमें जो है इंक्लूड हो गया, यानी कि मल्टीपल पोस्ट पर आप लोगों को जो है रिक्रूटमेंट रहने वाला है। अप्लाई मोड जो है दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन के तरीके से आप लोगों को जो है दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें, भाई 13,112 पोस्ट पर जो है आप लोगों का बहुत बड़ा जो है रिक्रूटमेंट रहने वाला। हु कैन अप्लाई, दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए, चाहे आप लोग मेल है चाहे फीमेल है, भाई दोनों आप लोग जो है भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब लोकेशन की अगर बात करें, जॉब अगर आप लोगों का भाई PWD डिपार्टमेंट में जॉब लग गया तो भाई आप लोगों का कहाँ पर पोस्टिंग रहेगा, ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आप ही के अपनी स्टेट में भी जो है जॉब रह सकता है, तो अदर स्टेट में भी जो आप लोगों का जॉब रह सकता है, यानी कि बाहर अंदर आप लोगों का जो है जॉब रहेगा। तो बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एज लिमिट आप लोगों का जो है 18 से 45 साल तक आप लोग जो है भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी आप लोगों का जो स्टार्टिंग सैलरी है पोस्ट वाइज के हिसाब से आप लोगों को जो सैलरी दिया जाएगा 18,500 से लेके 35,600 तक आप लोगों को जो है सैलरी रहने वाला है। बाकी ऑफिशियली साइट जो आप लोगों का जो है फॉर्म भरने का PWD ऑफिशियली वेबसाइट जो आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। तो वैकेंसी जो आप सबके लिए भाई बहुत और बम्पर वैकेंसी रहने वाला है। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ ना, पोस्ट वाइज वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन आप लोगों का क्या रहेगा, कौन सी पोस्ट में कितना वैकेंसी रहेगा और कौन सी पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ये आप लोग भाई जान लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE की पोस्ट में आप लोगों का जो है रिक्रूटमेंट रहने वाला, उसमें 1,250 पोस्ट पर आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट रहने वाला। अगर आप लोग जूनियर इंजीनियर JEE के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके लिए डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर डिप्लोमा नहीं है, चाहे आप लोगों ने BTech किया है इन सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल किया है, तब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर BTech सिविल इलेक्ट्रिकल नहीं किया है तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो तब भी आप लोग जो है दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड नंबर पे, भाई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर भी जो है इसमें वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें 1,185 पोस्ट पर आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट रहने वाला, जिसमें अगर आप लोग 12 पास है और कंप्यूटर का नॉलेज है, आप लोग जो है दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आप लोगों का जो है वैकेंसी रहने वाला 860 पोस्ट पर आप लोगों का जो है वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें 12 पास प्लस स्टेनोग्राफी का जो है आप लोगों के पास स्किल होना जरूरी है, तो आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए जो है 975 पोस्ट पर आप लोगों को जो है वैकेंसी रहने वाला है। इसके लिए आप लोग अगर ग्रेजुएट है और डिप्लोमा होल्डर है तो भाई आप लोग जो है भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ किसी भी गवर्नमेंट जॉब का लेटर अगर आप लोगों को भाई ऑफिशियली नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग हमारा जो है भाई टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सर्च करके भी आप लोग जो है राइफलमैन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों क्लर्क, ठीक है, अगर आप लोग भाई 12th पास है, ठीक है, क्लर्क की पोस्ट के लिए भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1200 पोस्ट पर आप लोगों का जो है वैकेंसी रहने वाला है। अगर आप लोग 12 पास है और आप लोगों को जो है भाई टाइपिंग का नॉलेज है, ठीक है, 12 पास प्लस आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आना जरूरी है, तो आप लोग जो है भाई बहुत बड़ी जो है बैठ कर नौकरी अपना कर सकते हैं क्लर्क की पोस्ट पे। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई 8th पास, ठीक है, पूरे भारत के लिए मेल एंड फीमेल 8th पास के लिए आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है भाई यहाँ पर देख सकते हैं 8th पास 1000 वैकेंसी पर रहने वाला है PN का, ठीक है, PN का आप लोगों को पानी वगैरह
फाइल फुल आगे पीछे पहुंचाने के लिए पीएन का जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट रहता है आप सबको पता है। तो बाकी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी आप लोगों का जो वैकेंसी है इसमें भी जो है 1100 वैकेंसी रहने वाला है एमटीएस पोस्ट के लिए। तो जिसमें अगर आप लोग भाई सिंपल 10th पास है, ओनली 33% पास मार्किंग पर अगर आप लोग पास हुए हैं भाई 10th, तो आप लोग जो है भाई एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई नर्स, ठीक है, नर्स के लिए जो है 740 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाला है। इसमें आप लोगों का एएनएम क्वालिफिकेशन रखा गया है, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग हो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आप लोगों का जो है दोस्तों वैकेंसी रहने वाला है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके लिए 420 वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है, प्लस लाइब्रेरी साइंस का जो है सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ग्रेजुएट सिंपल अगर आप लोग पास हैं और लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों में पास है तो आप लोग वही जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप लोगों का जो है 980 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें 12 पास प्लस कंप्यूटर का आप लोगों के पास डिप्लोमा है। तो दोस्तों आप लोग जो है बिल्कुल बिंदास से अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मज़े से। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूं केस वर्कर के लिए आप लोगों को जो है इस पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाला है। इसमें 610 पोस्ट पर आप लोगों का जो है रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इसके लिए अगर आप लोग दोस्तों ग्रेजुएट पास है तो आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें हेल्पर पोस्ट के लिए आप लोगों को जो वैकेंसी है 8वीं और 10वीं, अगर आप लोग 8th है तो तब भी आप लोग जो है हेल्पर और पीएन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग 8th के साथ 10वीं है, ठीक है, 10 पास है तो आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं 890 पोस्ट पर, ठीक है। तो अच्छी खासी भाई आप सबके लिए जो है रिक्रूटमेंट रहने वाला है। तो बाकी अगर बात करें भाई सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की पोस्ट पर आप लोगों का जो है वैकेंसी रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें सिक्योरिटी गार्ड हो गया और ड्राइवर हो गया। सिक्योरिटी गार्ड में आप लोगों का 1100 वैकेंसी रहने वाला है ओनली 10th बेस पे, और ड्राइवर में 802 वैकेंसी रहने वाला है 10th और भाई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास होना जरूरी है, हैवी वो भी, ठीक है। और टोटल आप लोगों का जो वैकेंसी है 13,112 पोस्ट पर आप लोगों का जो है बहुत बड़ा जो है दोस्तों रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इस रिक्रूटमेंट में जो है आप लोग जरूर भाई फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों, मिनिमम एज आप लोगों को पता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 18 साल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट आप लोगों का जो है 45 साल रखा गया। तो बाकी एससी और एसटी को जो है 5 साल का छूट दिया गया, 45 से 50 साल तक जो है SC ST वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 48 साल तक जो है OBC वाले जो स्टूडेंट है भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एज इलेक्शन हैज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो दिया जाता है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का जो है इस भर्ती में कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप लोग भाई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का रिटर्न का डेट निकलेगा, ठीक है। रिटर्न का डेट निकलेगा तो सबसे पहले आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों का सेकंड स्टेज में जिस ट्रेड में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा उन ट्रेडों का टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे LDC स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, उन लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी अदर ट्रेड की अगर बात करें MTS हो गया, PN हो गया, उन लोगों का जो है भाई स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा। फिर अगर आप लोग ये सब क्वालिफाई कर लेंगे फिर लास्ट में आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आप लोगों को मेरिट लिस्ट के आधार पे आप लोगों को जो है सबको जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई सैलरी में आप लोगों को भाई बता देता हूँ 18,000 से लेके 35,600 पर मंथ आप लोगों को जो भाई सैलरी है रहने वाला। पोस्ट वाइज के हिसाब से आप लोगों को जो है 200 सैलरी रहने वाला है। बाकी PN हो गया, हेल्पर हो गया, इनमें से आप लोगों को जो सैलरी है 18,000 रुपये आप लोगों को जो दोस्तों सैलरी है रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें भाई, एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों का जनरल हो गया, OBC हो गया, इसमें आप लोगों का जो है अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है कि आप लोगों का फ़ीस लेना है या नहीं लेना, क्योंकि कोई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आप लोगों को जो है फ़ी नहीं लगता है, और कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं आप लोगों का जो है 100 रुपये फ़ी लगता है। बाकी SC ST का जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है फॉर्म भरे जाते हैं, आप लोगों को पता है भाई, ठीक है। तो बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया भाई। अगर आप लोग 8th पास है तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग 10th पास है तो भाई तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग 12th पास है तो भाई तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट किया है चाहे डिप्लोमा है, यानी कि सभी के लिए जो है गुड अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए दोस्तों रहने वाला। आप लोग जो भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी डिग्री अगर आप लोगों ने की है किसी भी रिकॉग्नाइज किसी भी बोर्ड से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, यानी कि स्कूल में पढ़े हो, यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, यानी कि पास होने चाहिए आप लोग जो है भाई फॉर्म अप्लाई
कर सकते हैं। तो बाकी इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो PWD का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट दोस्तों रहेगा, इसमें आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, क्या रहने वाला है। बाकी भाई जनरल नॉलेज के आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और टेक्निकल सब्जेक्ट पोस्ट वाइज, ठीक है, पोस्ट जिस पोस्ट में आप लोग भाई फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी पोस्टों का जो है भाई 40 नंबर का जो है पेपर आएगा, जिस ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का आप लोगों को जो है दोस्तों कंप्लीट टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का आप लोगों को जो है भाई कंप्लीट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अगर आप लोग को पेपर दोगे तो पेपर में ये मत कहीं भाई करना कि 100 के 100 ही क्वेश्चन आप लोग करके आओगे। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ जो आप लोगों का पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आप लोगों का पेपर आएगा। तो और मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों का पेपर होगा MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहने वाला है। ईच क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का जो है 1 मार्क आप लोगों का रहने वाला है। बाकी नेगेटिव मार्किंग होगा आप लोगों का, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो गए तो भाई 1 नंबर आप लोगों का कट जाएगा। 0.25 का आप लोगों का जो है नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती में रहने वाला है, यानी कि PWD की रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो बाकी हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर PWD भाई कैसे अप्लाई करना है, इसकी जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है, ठीक है। क्लिक ऑन PWD रिक्रूटमेंट आप लोगों को जो है क्लिक करना है। रजिस्टर विद मोबाइल नंबर और जीमेल के साथ आप लोगों को जो है रजिस्टर कर देना है। तो बाकी अभी तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों फॉर्म इसके अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो बहुत जल्द आप लोगों को जो है फॉर्म अप्लाई होंगे। ये जो रिक्रूटमेंट है आप लोगों का जो है भाई आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट है, आप लोग भाई अपनी तैयारी में लग जाएगा। जब भी इसका रिक्रूटमेंट आएगा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।